धन्यवाद स्पीकर सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं इस सदन के माध्यम से हरियाणा के खिलाड़ियों की आवाज़ उठाना चाहती हूं सर। मैं राज्यपाल महोदय का अभिभाषण फ़ोन पर सुन रही थी, मैं लेट हो गई थी, मेरी फ्लाइट थी उस दिन। मुझे लगा कि शायद मैंने कुछ मिस कर दिया हो। फिर मैंने विधानसभा में छपी पुस्तक को बड़े ध्यान से पढ़ा, एक बार पढ़ा, दो बार पढ़ा। मैंने फिर थर्ड टाइम भी कोशिश की कि शायद मैं कुछ मिस कर रही हूँ। उसके बाद मैंने अपने सहयोगियों से भी पढ़वाया। बड़े अफसोस की बात है सर, पूरे अभिभाषण में खेल का कहीं भी उल्लेख नहीं था। जिस हरियाणा को आज पूरा देश जानता है, तो सबसे पहले हरियाणा के खिलाड़ियों के नाम से जानता है, और उसी हरियाणा में खेलों का जिक्र तक न होना यह दर्शाता है कि सरकार के लिए स्पोर्ट्स कितना महत्व रखता है। हरियाणा का ओलंपिक में योगदान हमेशा से रहा है, कोई नई बात नहीं है सर। जब भी हमारे हरियाणा के खिलाड़ी जाते हैं ओलंपिक्स में, पूरा देश उनको इंतजार में रहता है कि अगर मेडल की शुरुआत होगी तो वो हरियाणा प्रदेश के खिलाड़ी स्टार्ट करेंगे। 2008 में बीजिंग ओलंपिक्स में 3 मेडल आए थे सर, उसमें 2 मेडल हरियाणा के थे। लंदन ओलंपिक्स में जो मेडल आए थे उसमें हरियाणा के खिलाड़ियों का बहुत बड़ा योगदान था। 16 के रियो ओलंपिक्स में जब 2 मेडल आए थे, पूरा देश पूरी रात गुजर रही थी, लोग हर दिन वेट कर रहे थे कब मेडल आएगा। तब हमारी बहन साक्षी मलिक ने वो हरियाणा प्रदेश को जो गौरव है, उन्होंने वो मेडल दिलवा के पूरे देशवासियों का गर्व से सर ऊंचा कर दिया था। टोक्यो ओलंपिक्स में जो मेडल आए थे उसमें हमारे हरियाणा प्रदेश के खिलाड़ियों का बहुत बड़ा योगदान था। ऐसे ही पेरिस ओलंपिक्स में था सर। इन सभी में हमारे खिलाड़ियों ने जो भारत का झंडा फहराने का काम किया था, उस झंडे को फहराने में हरियाणा प्रदेश के खिलाड़ियों का योगदान था सर। 2008 से 2024 तक भारत के कुल ओलंपिक में 24 मेडल आए हैं, आधे से ज्यादा हरियाणा के खिलाड़ियों का उसमें योगदान था। उसके ऊपर तो मेरे को लगता है कि सभी हमारे जितने भी विधायक मंत्रीगण सबको तालियां बजानी चाहिए खिलाड़ियों के पक्ष में। जब भी सर कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स या ओलंपिक गेम्स का आयोजन होता है, पूरा देश हरियाणा की तरफ देखता है, और हमारे खिलाड़ी भी कभी देश को निराश नहीं करते हैं, परंतु हमारी सरकार जरूर उन्हें निराश करती है। अफसोस की बात है, जब मेडल आता है तो सरकार श्रेय लेने पहुंच जाती है, और जब समस्या आती है तो सरकार दिखाई नहीं देती। माननीय अध्यक्ष जी, सरकार द्वारा सदन में रखे गए अधिकारी सूत्रों का मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। कुछ आंकड़े सरकार ने हमें पेश किए थे अभी इस सदन के माध्यम से। हरियाणा में खेल विभाग के अधीन 245 स्टेडियम है सर। स्टेडियम ईंट पत्थर से खड़े करके सुविधाएं नहीं देंगे तो उसका क्या काम। खाली इमारतों को स्टेडियम का नाम देना, सरकार को बंद कर देना चाहिए। महोदय, ईंट और सीमेंट से ढांचा बनता है, खिलाड़ी नहीं बनते। कोचों के जो कुल पूरे हरियाणा प्रदेश में जो पद थे 1584 पद थे सर, और मुझे बताते हुए बहुत अफसोस हो रहा है कि 1001 जो पोस्ट है वो खाली है आज भी हरियाणा प्रदेश में कोचों की। अध्यक्ष जी, जिस प्रदेश से पूरे देश को सबसे ज्यादा मेडल की उम्मीद होती है, वहां इतने कोचों के पद खाली पड़े हैं। यह खेल व्यवस्था की सच्चाई है, यह हालात है हमारे स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर की। और अगर बातें सुने खेल मंत्री जी की तो ऐसे लगता है कि जैसे उन्होंने सब सुविधाएं दे दी है, ओलंपिक्स में जाना है और पेड़ से मेडल तोड़ के लेके आना है। सर, कैश अवार्ड की अगर मैं आपको बताऊं, हमें ये भी खेल मंत्री जी से ही प्राप्त हुआ है। 2019 से 2025 तक कैश अवार्ड के लिए कुल आवेदन जो आए थे 11,489,000 आवेदन प्राप्त हुए थे सर। उसमें से 6,987 स्वीकृत हुए। 1361 पेंडिंग बताए गए महोदय। जब हमने इनको कुल टोटल जोड़ा, उसके बाद में 8,348 महोदय, सरकार से पूछना चाहती हूं कि जो आवेदन 3,141 आवेदनों को रद्द करने का कारण क्या था। मैं बताती हूं सरकार, मैं रेसलिंग का बता सकती हूं आपको। रेसलिंग में कम से कम 500 से 600 बच्चे ऐसे हैं जो आज भी कैश अवार्ड के वेट में बैठे हैं। बस इतना ही उनका गुनाह था कि उन्होंने जो अंडर 17, अंडर 20 जो इवेंट्स होते थे उसको पहले कैडेट और जूनियर नाम दिया जाता था, वो हमारी पॉलिसी में नहीं है। तो बोल दिया जाए कि आपने जो इवेंट में जो पार्टिसिपेट किया वो इवेंट हमारी पॉलिसी में नहीं है। सर, कागजों में कहते हैं कि राशि स्वीकृत और वितरित कर दी गई है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि खिलाड़ियों को 3-4 साल 5 साल तक वेट करना पड़ता है। मेरा प्रश्न है माननीय मंत्री जी से कि अगर हम सब मंत्रीगण और विधायकगण, अगर हमें हर महीने सैलरी टाइम पे मिल सकती है तो खिलाड़ियों को कैश अवार्ड क्यों टाइम पे नहीं मिल सकता है। अध्यक्ष जी, ज्यादातर खिलाड़ी गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों से आते हैं, उनके पास प्रतिभा और मेहनत के अलावा कुछ नहीं होता है। जो इनाम राशि सरकार देती है उनको, उससे ही उसका अपना सहारा बनाकर जुट जाते हैं और पूरी लगन से वो मेहनत करके पूरे देश का नाम रोशन करते हैं। मगर अफसोस है कि अपने हक के लिए खिलाड़ियों को महीनों सालों तक सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं।
हरियाणा में हर 10 किलोमीटर पर निजी अकादमी खुली हुई है सर। हरियाणा में जो खेल नर्सरियां इतने सालों से चल रही थी, ये बताते हुए मुझे बहुत दुख और अफसोस हो रहा है। उन बच्चों को ना तो समय पर डाइट मनी मिलती है, ना ही उन्हें पर्याप्त कोच उपलब्ध कराए जाते हैं। जिन नन्हे खिलाड़ियों के कंधों पर भविष्य का हरियाणा और भारत टिका है, उन्हें मूलभूत सुविधाएं तक समय पर नहीं मिल पा रही हैं। और अब खेल मंत्री जी द्वारा एक और फरमान जारी किया गया है कि जिन निजी अकादमियों में वो खेल नर्सरियां दी जाती थी, वो अभी आगे से वो बंद कर देंगे। सर, आप रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए, हरियाणा के खिलाड़ी जितने भी ओलंपिक में मेडल लेके आए हैं, बड़े बड़े इवेंट्स में मेडल लेके आए हैं, कोई भी खिलाड़ी सरकारी स्टेडियम में जाकर ट्रेनिंग नहीं करता है। वो निजी कोचों की मेहरबानी से, उनके परिवार की मेहनत के बदौलत वो उस स्तर पर पहुंचे हैं। तो सरकार से मैं उम्मीद करती हूं कि वो उन्होंने जो ये फरमान निकाला है निजी अकादमियों को ये नर्सरियां ना देने का जो किया है, उसको वापस ले, उनको नर्सरियां दे, उनको डाइट मनी टाइम पे मिले, ताकि वो बच्चे आने वाले भारत का भविष्य उज्जवल कर सकें। सर, सरकारी स्टेडियमों की जो हालत है, वहां पे कोच नहीं है, उपकरण नहीं है, 8 से 9 महीने तक डाइट नहीं मिलती है। कुछ महीनों पहले अखबार में मैं एक पढ़ रही थी, यहाँ पे क्योंकि कटिंग का बहुत जिक्र आता है, उसमें 25 दिनों तक पंचकुला के ताउद्दीन स्टेडियम में खाना तक बच्चों को नहीं मिला था। ऐसी स्थिति आ गई है सर, खिलाड़ी पूछ रहे हैं हम अभ्यास करें या भूख से लड़ें। ओलंपिक में लड़ने का ख्वाब रखने वाले को भूख से लड़ना पड़ रहा है। ये बड़ी शर्म की बात है हम सब के लिए। पूर्व में मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने 2016 में घोषणा की थी कि हरियाणा में ओलंपिक्स में जितने भी मेडल आएंगे, उन बच्चों के हर गांव में जाके वहां पे ओलंपिक लेवल का इंडोर स्टेडियम वो लोग बनवाएंगे। लेकिन कितने स्टेडियम बनवाए सर, वो उसका उनको ब्यौरा देना चाहिए मंत्री जी को। ये स्टेडियम आज भी अधूरे पड़े हैं, वहां पे सुविधाओं के नाम पे सिर्फ एक चारदीवारी कर दी गई है और उसको ओलंपिक लेवल का स्टेडियम बता दिया गया है सर। बहादुरगढ़ में हमारे छोटे भाई अमन की मौत हुई, लाखन बाजरा के छोटे भाई हार्दिक राठी एक उभरता हुआ हमारा स्टार था। आने वाले टाइम में शायद हम उसको ओलंपिक्स में देखते, लेकिन प्रैक्टिस के दौरान जर्जर हालत में जो पोल थे उसके नीचे आके उनकी मौत हो गई। शिकायतें पहले की गई थी सर, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। पिता ने न नौकरी मांगी न मुआवजा मांगा, उन्होंने सिर्फ एक डिमांड की कि हमारे गांव में एक इंडोर स्टेडियम बनवा दिया जाए ताकि कोई दूसरा हार्दिक राठी ना बन जाए। लेकिन भगवान दास जी सरकार, सर थोड़ा दो मिनट तो दे दो सर, सपोर्ट्स के ऊपर किसी ने नहीं बोला जी। सरकार ने अपने आप को एक बात कहते हुए क्लीन चिट दे दी कि ये मामला पंचायत के अधीन है। सर, मैं पूछना चाहती हूँ कि पंचायत किसके अधीन है? पंचायत भी तो सरकार के अधीन आती है। जिम्मेदारी लेने से हमारी सरकार भागने का हमेशा काम करती है। 2 युवा खिलाड़ी, 2 जिंदगियां और जवाबदेही शून्य। ये हादसे सरकार की लापरवाही का नतीजा थी सर। ये हादसे, माननीय अध्यक्ष जी, हरियाणा के खिलाड़ी कमजोर नहीं है, वे मजबूत है, मेहनती हैं, देश के लिए मेडल लाने में सक्षम है। कमजोर है तो सरकार की खेल व्यवस्था है, जो अव्यवस्थित है, असंवेदनशील है और जिम्मेदारी से भागने वाली है। 2036 में कॉमनवेल्थ गेम्स होने हैं, एशियन गेम्स हैं 2026 में, 2030 में भारत में कॉमनवेल्थ गेम्स प्रस्तावित हैं। 2018 के बाद से खेल उपकरण हमारे हरियाणा प्रदेश ने खरीदे नहीं है सर। ये बड़े शर्म की बात है हमारे लिए। केवल भाषणों से मेडल नहीं आते हैं सर, मेडल आते हैं मजबूत नीति से, समय पर भुगतान से, कोचों की नियुक्ति से, इंफ्रास्ट्रक्चर से और खिलाड़ियों के सम्मान से। मैं अंत में आपसे अनुरोध करती हूं सरकार से, जो 1001 पोस्ट खाली पड़ी है कोचों की, उनको भरा जाए। जो कैश अवार्ड, जो स्कॉलरशिप बच्चों को मिलती है, उनको टाइम पे दिया जाए। निजी अकादमियों को सहयोग दिया जाए। इंडोर स्टेडियम पूरे किए जाएं, जो सिर्फ कागजों में पूरे हैं उनको धरातल पे पूरे किए जाएं सर। खेल नीति बनाने में खिलाड़ियों का योगदान बहुत जरूरी है, क्योंकि जो खेल नीतियां जो हमारे अधिकारी बनाते हैं शायद उनको पता भी नहीं है ओलंपिक होता क्या है, बस सुना है और वो टीवी पे बैठ के देखते हैं। हरियाणा का खिलाड़ी सरकार का मोहताज नहीं है सर, लेकिन सरकार का कर्तव्य है कि वह खिलाड़ी के साथ में खड़ी रहे। आप सब ने बहुत ध्यान से सुना। मैं उम्मीद करती हूं कि मेरी बातों का कुछ खिलाड़ियों के जीवन पे असर पड़े और सरकार उसकी तरफ थोड़ा सचेत रहे और खिलाड़ियों के लिए कुछ करे। बहुत बहुत धन्यवाद।